बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह ग़ुरूब आफ्ताब से रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से माह ज़ुल्हज का आगाज़ हो जाएगा। माह ज़ुल्हज इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को तमाम महीनों में सबसे इज़्ज़त वाला महीना करार दिया है। इस्लाम की बेशुमार यादगारें इस महीने से वाबस्ता हैं। ताजदार हल अता हज़रत सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और मलकाए फ़िरदौस बरी नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी इसी महीने में मुनाक़द हुआ। इस महीने में 9 तारीख़ को मैदान अरफ़ात में खुतबा हज पढ़ा जाता है और हज जैसा अज़ीम फ़रीज़ा अदा किया जाता है। और इस महीने की 10 तारीख़ को पूरी दुनिया में करोड़ों फ़र्ज़ंदान तौहीद रब्बे ज़ुल जलाल की महब्बत में अपने जानवर कुर्बान करते हैं। इस महीने की 18 तारीख़ आइनाए जमाल मुस्तफ़ा पैकर शर्म हया दोहरे दामाद मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत है। और इस महीने की 26 और बाइख्तिलाफ़ रिवायत 27 तारीख़ सुबह फ़जर के वक्त ऐन हालत नमाज में मुरादो मुरीद मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो पर कातिलाना हमला किया गया। तो ये तमाम इस्लाम की वो अज़ीम यादगारें हैं कि जिनको एक मुसलमान किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकता। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वलयालिन आशर, और कसम है 10 रातों की। इन 10 रातों से कौन सी रातें मुराद हैं? तो तर्जुमानुल कुरान फ़कीह उम्मत हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिन 10 रातों की कसम उठाई है, इससे मुराद माह ज़ुल्हज की पहली 10 रातें हैं, यानी जिनका आगाज़ आज ग़ुरूब आफ्ताब से हो जाएगा। ये मुसलसल 10 रातें इतनी अज़मत की हामिल हैं कि खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु जो साल के तमाम दिनों और तमाम रातों का खालिक है और दिन और रात को तब्दील करने वाला है, वो खालिक, वो माबूद इन 10 रातों की कसम उठा रहा है। फिर हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ही सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ माह ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में की गई इबादत से बढ़कर कोई नेक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इससे बढ़ के नहीं है। यानी नेक आमाल अल्लाह के यहाँ इंतहाई मकबूल हैं, लेकिन जो नेक अमल माह ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में होता है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु इन दिनों में होने वाले नेक अमल को बाकी तमाम आमाल से ज़्यादा पसंद फरमाता है। सहाबा-ए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि महबूब, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करने से बढ़ के भी अल्लाह ताला दीगर नेक अमाल को कबूल फरमाता है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, रब्बे ज़ुल जलाल जिहाद से बढ़ के भी इन दिनों में होने वाले नेक अमल को ज़्यादा पसंद फरमाता है, सिवाय उस मुजाहिद के कि जो अपने घर से निकला अपने माल को लेकर और उसने अपना माल भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया और अपनी जान भी रब्बे ज़ुल जलाल के नाम पे कुर्बान कर दी। ऐसे मुजाहिद का अजर बहरहाल बाकियों से बढ़ के है। फिर हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ही ये हदीस हज़रत इमाम बहकी ने शुआबुल ईमान में दर्ज की है कि सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इन दिनों में कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और कसरत के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ो, क्योंकि ये अल्लाह के ज़िक्र के अय्याम हैं और रब्बे ज़ुल जलाल इन अय्याम में नेक अमल का अजर बढ़ाकर 700 गुना तक कर देता है।
यानी इन 10 दिनों में एक नेकी अल्लाह के यहाँ 700 नेकियों के बराबर शुमार होती है। इन दिनों में एक नफल बाकी अय्याम की निस्बत पड़े हुए 700 नवाफल के बराबर है, और इन दिनों में किया गया रब्बे ज़ुल जलाल का ज़िक्र बाकी अय्याम की निस्बत होने वाले ज़िक्र से 700 गुना बढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दर्जा कबूलियत पाता है। फिर इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसको हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत किया, और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इसको रिवायत किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल के ज़िक्र की तरगीब दी और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह की फ़जीलत को बयान किया कि इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायात को अगर इकट्ठा करके देखें तो फिर हम कसरत के साथ इन दिनों में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो तीसरा कलमा उसका इब्तिदाई जुमला है, हम उसको कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इसका बेहद अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में नफली रोज़े का एहतिमाम भी फरमाते। जो ईद का दिन है, ईद उल अदहा, ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अदहा हो, छोटी ईद हो या बड़ी ईद, ईद के दिन रोज़ा नहीं होता। तो मुराद इससे यही है कि जो ईद से पहले के 9 दिन होते, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें रोज़े का एहतिमाम फरमाते, और आपने अपनी उम्मत को इन दिनों में रोज़ा रखने की तरगीब भी इरशाद फरमाई है। जैसे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारका जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बाकी अय्याम में होने वाली इबादत से ज़्यादा पसंद है। लिहाजा इन 10 दिनों में रखा रोज़ा रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ 1 साल के रोज़े के बराबर है, और इन 10 रातों में की गई इबादत रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ शब क़द्र की इबादत के बराबर है। अहबाब ज़ी वक़ार, आइए, हमारी खुश नसीबी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें एक मरतबा फिर ये मुबारक महीना अता फ़रमाया, और इसके इब्तिदाई 10 दिन आज ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होने जा रहे हैं। आइए अभी से अज़्म मुसम्मम कर लें कि ख़ुद को गुनाहों से बचाना है, ख़ुद को अखलाक़ रज़ीला से बचाना है, ख़ुद को रब्बे ज़ुल जलाल का मुती और फरमा बरदार बनाते हुए अखलाक़ हसना को अपना कर नेक आमाल की तरफ बढ़ना है, और तौफ़ीक मिले तो रोज़े का एहतिमाम भी करना है। फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत और नवाफ़ल के साथ साथ इंशाअल्लाह कसरत के साथ रब्बे ज़ुल जलाल का हम ज़िक्र भी करेंगे, और अपने दिलों के सुल्तान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम के नज़राने भी पेश करेंगे। दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हमें इन 10 दिनों में कसरत के साथ अपनी इबादात बजा लाने की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।